यो हाय गाइस। तो फिर चलो, और मेरे दोस्तों सब बढ़िया है ना? एकदम फाड़ू चल रहा है ना ज़िंदगी? हाँ तो चलेगा, चलो ठीक है। अब देखो, चलो अभी तक के जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, एल्गी वेल्गी सब खत्म कर चुके हैं एकदम आसान भाषा में और ज़बरदस्त समझने के साथ, और क्वेश्चन लगाते रहना, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराया हूँ, उसमें क्या है, छोड़ो कौन है, वो सब तुम्हारा काम है भाई, ठीक है? सही में बोलूँ तो मैं यहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? समझाऊँगा समझाऊँगा, वो तो सब तुम्हारा है, उसको बनाओ, लगाओ, जितना ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ। टॉपिक हुआ क्वेश्चन लगाओ, टॉपिक हुआ क्वेश्चन लगाओ। और मेरे मेरे अकॉर्डिंग बस भाई पूरा लेक्चर देखो, कुछ क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं बता रहा हूँ इसमें से, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसमें कुछ है, अब हमारा ये एंजियोस्पर्म बच गया था। देखो हर चीज़ को बढ़िया से कवर करते आ चुके हैं। अब ये एंजियोस्पर्म, तो मैं एंजियोस्पर्म में वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट बना लेता हूँ करके। चलो क्या है, बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम लोग का ढंग से, मतलब कि ईंटा छड़ रेत वेत तो भी लाया नहीं है, तो मंगवाना तो मेरे ही पड़ेगा ना, है ना, घर बनाने के लिए। और कई लोग सब मंगवा कर रखे हैं, तो इस कारण से ईंटा छड़ वड़ बोलने का मतलब है बेसिक, बेसिक के लिए अभी ये बना देता हूँ, एक ओवरव्यू हो जाएगा आपको क्या पढ़ना है एंजियोस्पर्म में कर। इसके बारे में मॉर्फोलॉजी में अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर ट्वेल्थ में जो सेकंड चैप्टर है उसमें इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, जो प्लांट रिप्रोडक्शन है, ठीक है सर जी? तो फिर चलो यहाँ पर इसी देख लेते हैं, जो अभी 11th वाले कुछ बच्चे देख रहे होंगे, उन लोग का कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव उस हिसाब से मैं आपको बता दी हूँ। पहले एक नोट्स तो बना लेना, उसके बाद NCERT रीडिंग कर लेना, इसका रीडिंग कर लेना। बाकी में तो मैं आपको बोला ही नहीं हूँ, काहे कि NCERT लाइन बाय लाइन मैं क्लियर किया हूँ, ठीक है? तो उसमें तो मैं बोला नहीं हूँ, बस इसमें एक बार NCERT पढ़ लेना बढ़िया से, ठीक है? और जो कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर उसका बताना, उसको समझाऊंगा। बाकी जो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको अब यहाँ पर इंक्लूड कर दिया हूँ, तो उस हिसाब से एक बार पढ़ लेना, ठीक है? और बस इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ये NCERT, ठीक है? और फिर इसको हम लोग डीप स्टडी तो आगे करेंगे, तो इस हिसाब से अभी जल्दी से चैप्टर ख़त्म करते हैं। इसके बाद एक लेक्चर और बनेगा जिसमें ना मैं आपको बोलते हैं उसको, हाँ, जो साइकिल्स है, पूरा साइकिल्स को एक बार बता दूंगा, हिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स, ये सब में कन्फ्यूज़न होता है ना, इस कारण से इसका एक बता दूंगा, तो उसमें क्या है, इजी पड़ेगा थोड़ा सा रिमेंबर करने में, थोड़ा याद रखने में, या थोड़ा एक ओवरव्यू में, ठीक है? तो फिर उसका भी एक माइंड में बना के आपको दे दूंगा, टेंशन मतलब। वो लास्ट लेक्चर मतलब 18 लेक्चर का रहेगा, ठीक है भाई? सॉरी पर ज़्यादा हो गया, अगले बार से ध्यान रखूँ भाई, मैं भी नया हूँ तो मतलब कि समझ नहीं आया कैसे करूँ क्या करूँ, ठीक है? तो फिर चलो फिर देखते हैं, चलो अब एंजियोस्पर्म। अब देखो एंजियोस्पर्म मतलब अभी क्या है भाई, इतना तो बोल दिया, ठीक है? एंजियोस्पर्म भी लिख भी दिया, अभी है क्या? देखो है कुछ नहीं, जितना भी आपके घर तरफ फूल वाला पौधा देखते हो ना, ऐसा कुछ फूल रहता है, फूल ऐसा, ठीक है? ऐसा कुछ फूल वाला, वो सब एंजियोस्पर्म है, लगभग एंजियोस्पर्म है वही सब, समझ गए? और जिम्नोस्पर्म जो छीन बीन का पौधा देखे होगे, जिसमें ना फूल आता है ना कुछ, ठीक है? फूल उसमें नहीं देखो, हाँ, उसको जिम्नोस्पर्म, ठीक है? ऐसा मान लो, ऐसा इमेजिनेशन करके रखोगे ना, इमेजिन करके, तो एक पढ़ाई में अलग इंटरेस्ट आएगा, समझ रहे हो ना? तो ठीक है, तो फिर जितना भी फूल वाला पौधा है ना, वो समझ लो एंजियोस्पर्म। तो इसको क्या बोल सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक दो। अब फिर चलो, अब ये तो हो गया, चल के क्या है, अब इतना तो समझ गया होगा, ठीक है? अब इसके बारे में कुछ जनरल जनरल बातें हैं, कुछ छोटा छोटा बात, क्या है भाई, कैसे है भाई, कहाँ रहता है भाई, इसके बारे में क्या है भाई, ठीक है भैया? तो जनरल बात वाला हमारा टॉपिक शुरू कर देते हैं, जनरल बातें, मतलब चलो गप्पे लड़ाएंगे अब इसके बारे में, एंजियोस्पर्म का चारी चुगली करेंगे, ठीक? चलो अब देखते हैं। अब कुछ अपने माइंड में सोचो फ्लावरिंग प्लांट को देखते हुए। अब देखना, इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है,
पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स डेवलप इन स्पेशलाइज्ड, स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना भाई, सब स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, ये कॉल्ड है ना, इसका मतलब कॉल्ड फ्लावर। देखो अब बोलने का मतलब जो पोलन ग्रेन, हाँ ठीक है, ये सब तो बताने की जरूरत, चलो बता ही देता हूँ। जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल डेवलप इन स्पेशलाइज, मतलब एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फूल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये तो ढंग से बनाना, ये फूल ऐसा बनाते थे ना बचपन में हम लोग, ऐसा कुछ, तो यही स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके अंदर में अब एक अच्छा वाला फूल बनाता हूँ जिससे हमको समझ आए। अरे ठीक, और ऐसा कुछ रहता है, और अच्छा बनाऊंगा। अभी क्या है, अभी थोड़ा तो फिर ये फूल है मान लो, यहाँ से फिर ये एंथर, हाँ ये सब तो जानती होगी। यहाँ पर एंथर में रहता है पोलन ग्रेन, तो वही बोला है पोलन ग्रेन और ओव्यूल, ये ओव्यूल, ये हमारा ओवरी है, ठीक है, ये वाला इसके अंदर अभी बताऊंगा ये, ठीक है। तो इसको मैं, इसके अंदर में ऐसा ओव्यूल रहता है, ठीक है। इसको आप ये पॉइंट को लिख लो, इसके बारे में भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो चलो तो फिर ठीक है, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये तो क्लियर हो चुका होगा, नहीं होगा तो आगे हो जाएगा। अब देखो, अब एक नोट कर लो, जिम्नोस्पर्म तो पढ़ चुके हो, जिम्नोस्पर्म, ठीक है भाई, ये जिम्नोस्पर्म है। राइटिंग वाइटिंग अपना मतलब स्पेलिंग बस देख लेना, मैं रफली लिख रहा हूँ। अब देखो, ये है हमारा सीड, क्या है, सीड। इसके ऊपर में एक पल्प लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या रहेगा, फ्रूट। बट ये सीड, इसको कौन कवर किया है, फ्रूट। बट हम लोग जिम्नोस्पर्म में पढ़े थे ऐसा कुछ कवरिंग था नहीं था, ठीक है। जो मेरे साथ बने हुए हैं बच्चे उन लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो ज़्यादा हाई फाई लेक्चर नहीं है एकदम, उसको बस स्किप करते करते देखोगे तो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये सीड, इसमें कुछ कवरिंग नहीं है, तो एक याद रखना, इसमें कवरिंग हो जाता है। ये फ्रूट, फ्रूट कहाँ से आता है, जल्दी बोलो, मतलब जो ओवरी है वो फ्रूट बनता है। चलो ये सब अभी आपको क्या है, ऊपर से लेके जा रहा होगा, मतलब जो ड्रॉपर वॉपर लोग को नहीं बोल रहा हूँ भाई, हाँ जो 11th वाले में अभी नए नए आए होंगे उन लोग, ठीक है। तो अभी जो वीक स्टूडेंट हो, बात कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो फिर देखो एंजियोस्पर्म में अब देखते हैं हम इसका रेंज। अब ये दूसरा पॉइंट, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, मतलब वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट ना, बोलने का मतलब ये हर जगह वाइड, बड़ा, रेंज मतलब जो घेरा हुआ जगह है वो हैबिटेट, हैबिटेट है सबके बारे में। तो मतलब ना वो बड़े से एरिया में कवरिंग तो मिल होगा है, जहाँ देखोगे वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ये सब बोलने बताने का ज़रूरत ही नहीं, जहाँ देखो जैसे छोटे से बड़े, जैसे कि टाइनी साइज से कहाँ तक के, एक बड़ा सा ट्री तक के, टॉल ट्री को हम लोग एंजियोस्पर्म बोल सकते हैं, ठीक है। जो फ्लावरिंग प्रोड्यूस, जो फ्लावर वाला होगा उसके, तो एक छोटी से, तो एक इस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल ही भी याद करा दूंगा इसका। जो टाइनी साइज़ है वो क्या है, वुल्फिया। वुल्फिया देखे हो या नहीं देखे हो मेरे को नहीं पता, वो पानी में रहता है ऐसे,
ऐसा छोटा 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 छोटा, एकदम ऐसा छोटा छोटा उसका लीफ रहता है, एकदम छोटा छोटा। देखना, सर्च मारना, टाइनी साइज वुल्फिया से ले करके ये हमारा यूक्लेप्टस एक ट्री है जिसका साइज, जो लंबाई है 10 मीटर तक के रहता है। ऐसे में ये भी याद हो गया, छोटे से वाइड रेंज ऑफ इसका क्या बोलते हैं हैबिटेट है। तो इसमें वुल्फिया और यूक्लेप्टस भी याद हो गया आपको। तो और क्या चाहिए फिर, अब देखो, ठीक है, ये हो गया ना भाई। चलो जा रहा हूँ, अब इसी में आ जाते हैं हम, इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहीं पर, फिर हो गया ख़त्म। ये मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और बताना पड़ेगा आपको भी। तो ये एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन, मतलब इसको डिवाइड किए ना, एक तो किसमें किए हैं, जल्दी बता भैया। डाइकोटिलीडोन, और एक है हमारा मोनोकोटिलीडोन्स। ठीक सर जी। अब देखो, मोनोकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन, अक्सर कन्फ्यूज़न था, और मेरे को भी कन्फ्यूज़न था, और मेन अभी 11th वाले को भी गए होंगे उसमें कन्फ्यूज़न होगा कि ये डाइकोट मोनोकोट वगैरह वगैरह, इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है भाई। अरे भाई ये बुलेट वाला, ये इधर गाड़ी वाड़ी का बहुत प्रॉब्लम है, कंजर करते रहेंगे पता है। अब से थोड़ा रात को वीडियो बनाना पड़ेगा लगता है। फट 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 बुलेट चला। चलो ठीक, चलो पॉइंट पे आते हैं। देखो, कोटिलीडोन, मोनोकोटिलीडोन। अब देखो, डाइकोटिलीडोन में देखो, जो चना देखे हो ना, चना वो डाइकोट है, क्या है, उसको ऐसे मतलब भिगाना, भिगाने के बाद उसको ऐसे ना छील के देखना, ऐसा कुछ चना रहता है, ऐसा ऐसा टाइप का में, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये एक कोटिलीडोन हुआ, ये दूसरा कोटिलीडोन हुआ, तो दो, तो मतलब दो कोटिलीडोन बोल रहे हैं। और जो गेहूँ है, गेहूँ को देखना, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका एक कोटिलीडोन है, गेहूँ कुछ ऐसा टाइप का था, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी देखो, इसमें क्या है, इसमें ये बीज के हिसाब से हमको समझाया है, बट जो मॉर्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे ना, उसमें रूट के अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से इसमें ना बहुत सारे कन्फ्यूज़न एराइज होते हैं ये कोटिलीडोन और मोनोकोटिलीडोन में। तो मेरे हिसाब से आपको ना अभी ये सीड वाला अंडरस्टैंड कर देना चाहिए, अपने दिमाग को समझा लेना चाहिए, हाँ भाई ऐसा है, कोटिलीडोन ये, डाइकोटिलीडोन हो, मोनोकोटिलीडोन हो, ऐसे करके जो भी मैं आपको बताया। और फिर जब आगे बढ़ते जाएंगे और नॉलेज मिलते जाएगा आपको, उस हिसाब से आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो इस हिसाब से वही, तो एक बार लिख दूँ क्या, चलो, कैरेक्टराइज्ड बाय हैव टू कोटिलीडोन इन देयर सीड। अब देखो, इसमें भी आप लिखना मैं नहीं लिखूँगा, कैरेक्टराइज्ड बाय वन कोटिलीडोन, ठीक है, वन कोटिलीडोन, ठीक है, ऐसे करके आप लिख लेना। तो चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर, नहीं समाप्त नहीं करते, अभी है भैया, अभी पढ़ोगे अभी। अब कुछ भाई लोग ने बोला, इतना में प्यास नहीं बुझा भाई, कुछ और बता, कुछ और बता भाई इसके बारे में, भाई इतना में क्या होगा यार। चलो भाई, तो फिर भाइयों का बात माना मैं। अब देखते हैं, चलो इसके बारे में बताते हैं। अब जो फ्लावर देखे थे उसी से शुरुआत करते हैं कि इसका फ्लावर का बेसिक क्या है, जो फ्लावर पढ़े हम लोग, ठीक है। जो एक रफ डायग्राम बनाया था मैं फ्लावर का, उसको अच्छे से बना के कौन क्या है कैसा है हर चीज़ बता देता हूँ, कहाँ से क्या होता है, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ तक कि एक ओवरव्यू दे देते हैं। और बाकी तो पढ़ नहीं है, ठीक है, आज ही सबको पढ़ लेंगे तो फिर और दूसरे दिन क्या छोड़ेंगे, ऐसा कुछ अच्छा नहीं बना है, लेकिन इतना काम चल जाएगा।
चलो भाई बताओ ये क्या है और ये क्या है। ऐसा नहीं बनेगा ऐसा। ये बताओ बताओ। हाँ फुल दिखा ना अभी, बढ़िया सा। अब देखते हैं इसके बारे में। अरे एंथर बनाना तो भूल गया भाई, लड़के को तो बनाया ही नहीं मैं। आप लोग अच्छे से बनाना ना, मेरे से थोड़ा उटपटांग टाइप का बन गया। लेकिन चलो अब देख लेते हैं इसके बारे में। ये क्या है। एस ए आता है सेपल, यही स्पेलिंग देख लेना, SAPA। ये क्या है। पेटल। अरे सर लिखते जा रहे हो, अरे भैया लिखते जा रहे हो आप, कुछ बताओगे क्या है। सेपल पेटल वगैरह वगैरह। चलो देखो सेपल हो, देखो ऐसा फूल देखे हो ना, ये हमारा कार्टून वाला फूल, ठीक है। अब इसमें, अरे कार्टून वाले तू भी अच्छे से नहीं बन रहे हैं मेरे से, ऐसा। चलो अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा करके रहता है, पत्ती, सेपल नीचे वाला पत्ती, ठीक है ऐसा समझो। तो उसको हम लोग सेपल बोल देंगे, और ये जो कली है इसको पेटल बोल देंगे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग देख सकते हो नेट से, कहे कि या फिर कहीं जाओगे तो एंजियोस्पर्म का तो भंडार है बाहर में, ठीक है, देख लेना कहीं से उखाड़ के। अरे तोड़ो ना मत भाई, अब मुश्किल से फूलता है एक तो। चलो ठीक है अब देखते हैं। अब ये क्या है, ये क्या है भाई जो बीच में आप पहले बनाए थे, इसको हम लोग बोलते हैं भैया, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, सबको मिला के स्टेमन, स्टे स्टेमन, ठीक है। और जो ये है हमको, इसको सब क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक सर जी, ये क्लियर हो गया कार्पल। और इसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो चलो भैया ये क्लियर हो गया ना। अब वन बाय वन ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये एंथर क्या होता है, नहीं एंथर क्या होता है, ये फिलामेंट्स है, ये वगैरह वगैरह, हर चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं, फिर ये क्लियर हो जाएगा। बस हो तो गया। तो चलो तो फिर इसके बारे में आप क्लियर कर देता हूँ। तो चलो ये सब देख रहे हो ना। अब चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, बना लो इसको आप लोग। अब एक पॉइंट पॉइंट डाल के इसको क्लियर करते हैं। ये ऐसा बना था, यहाँ एक छोटा सा बना देता हूँ। अरे भैया जल्दी बन, टाइम नहीं है, ठीक है। ये और ऐसा कुछ था ना, थोड़ा बेकार बना है एक ओवरव्यू के लिए, ठीक। ऐसा कुछ था मैं यहाँ पर, और ये एंथर था, ये ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। अब देखो, अभी यहाँ से पॉइंट डाल के लिख लेते हैं। सबसे पहले किसको समझोगे, समझना चाहोगे, पिस्टल। और इसको क्या बोलते हैं, कार्पल। अरे ये क्या बोला है भाई, कुछ नहीं है भाई, ये है, क्या है, ये है, ये मतलब ये जो आपके आगे में मटका टाइप का है ना हल्का से, ये नहीं, इसको कुछ वो स्प्रे व्रे रखते थे ना सर पुराने ज़माने में, वो ये। अब देखो इसमें को हम लोग पूरा बोल देते हैं कार्पल या फिर पिस्टल। क्लियर हो चुका। अब इसके बाद देख लें, अब ये 3 कैटेगरी में बटा है। क्या क्या भाई, यहाँ पर को बोलेंगे स्टिग्मा, ठीक, स्टिग्मा। और जो इतना को ये डंडा टाइप का है, ठीक है, यहाँ से लंबा सा गला निकला है जिराफ टाइप का, इसको बोलेंगे स्टाइल। और ये जो अंदर में जो स्पेस टाइप का लग रहा है, इसको बोलेंगे
ओवरी। तो 5 करोड़ का एक क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब कि जो जीतेगा उसको 5 करोड़। जो हमारा कार्पल है तो किससे किससे मिल के बना रहता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। चलो ये समझ आ गया हो गया, ज़्यादा नोट्स बना के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो फिर ये अब देखो, अब जूम करते हैं इसको ना, मतलब कि कुछ लाते हैं भाई, चल रहने दो, नहीं बोल पाया मैं, ठीक है। ये इसको देखते हैं, इसके अंदर में एक डंडा टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक और ऐसा गोल सा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, बस कुछ स्ट्रक्चर समझो। अभी एक भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, या फिर बहुत सारा भी। तो मैं आप बहुत सारा बना देता हूँ, वो डिपेंड करेगा प्लांट के ऊपर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये सब दिख गया ना। अब इसी को थोड़ा जूम करके देखते हैं, जूम, जुम्बा जुम्बा, चल जुम्बा रे। चलो ये है हमारा ये मटका वाला, चल तू जा भाई ऊपर जा, तो मेरा ऊपर काम है, ठीक है। अब ये जूम किए तो ये हमारा ये, अब एक तो को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, हो गया फिर काम ख़त्म। ये ऐसा कुछ रहेगा, ये मुंह है समझो, हल्का सा छोटा सा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। अब इसके अंदर में क्या रहेगा? ये गोला गोला, अरे पैसा है सर, सिक्का है सर, ऐसा नहीं भैया, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ज़्यादा डीप में नहीं जाता, बस ऐसा न्यूसेलस मान लो इसको, ठीक है। हाँ, इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, बस इतना ही जानो का है, ज़्यादा नहीं है, इस कारण से कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो अभी। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये बैग लाइक, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओव्यूल। अब समझ आया ओव्यूल किसको बोलते हैं? इसको ओव्यूल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, ये क्लियर हो चुका, ठीक है। अब इसको यहीं पर छोड़ दो, इसको यहीं पर छोड़ दो। अब डालो सेकंड नंबर। अब क्या देखेंगे? स्टेमन को। अरे स्टेमन की स्पेलिंग क्या लिख रहे रे? स्टेमन, ठीक है। फिर ये क्या है? ये भी जो पढ़े वो क्या था? फीमेल सेक्स ऑर्गन। और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक सर जी। अब देखो, अब स्टेमन, स्टेमन किसको बोलते हैं? ये हमारा ये वाला, चलो इसको भी बना लेते हैं भाई। यहाँ बनाऊँ, छोटा सा बनाऊँ क्या? हाँ ये बना देता हूँ छोटा सा, इसलिए ज़्यादा जगह नहीं जानना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा रहता है, ठीक। अब ये किसे किसे देखो, ये जो ये वाला पार्ट है, इतना को देखो, इतना को क्या बोलते हैं? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है, इतना को फिलामेंट बोल दिए। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? एंथर। इसी के अंदर में क्या रहता है? पोलन्स। इसके अंदर में ये देखो, ये पोलन ग्रेन रहता है इसी के अंदर में। अब देखो, जब ये पोलन ग्रेन बढ़िया से डेवलप, अब ये पोलन ग्रेन कहाँ से आया, इसको समझो कि ना, ये पोलन ग्रेन ना, जैसे हम लोग मेल में, हम लोग के में स्पर्म्स रहता है, रिप्रोडक्टिव मतलब गेमेट्स, ठीक है। लड़की लोग के में एग रहता है, ओवा बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसमें ये सब तो क्लियर होगा आपको, ठीक है, ये सब में आप पीएचडी किए हो, वो जानता हूँ मैं। तो एंथर, तो यहाँ से पोलन, ठीक है, ये पोलन, तो ये मतलब ये मेल गैमेट है समझो, मतलब लाइक ह्यूमन स्पर्म समझो, ह्यूमन से कोरिलेट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये है पोलन। अब ये पोलन देखो, ये समझ आ गया ना। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ फिर आते हैं भैया, ये है हमारा, थोड़ा बड़ा सा बना दें,
ठीक है, ये 2 लोग रहते हैं ना, एक इधर लोग एक इधर लोग, और उसके अंदर भी एक ऐसा 4 तो ऐसा रहता है। इसका डीप स्टडी बाद में करेंगे, बस अभी ऐसा इमेजिन करो, समझो ऐसा रहता है कुछ। अब इसके अंदर ये पोलन ग्रेन है, यही पोलन ग्रेन जब ये बस्ट होता है, बस्ट होने के बाद ये पोलन ग्रेन, ठीक है, मान लो देखो ये यहाँ से पोलन ग्रेन निकला, यहाँ से समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सब समझा चुका आपको, बस्ट हुआ फिर आया, फिर यहाँ से निकलने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ चले गए तो इधर स्टडी करते हैं उसी को। ये है पोलन ग्रेन, ठीक, एक पोलन ग्रेन को देख रहे हैं। देखो अब ये जो स्टेमन है यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, ये सब छाप लिए ना, अच्छे से समझा देता हूँ। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो जो ये ठीक है, एक से ही समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी सबको भी छोड़ो। यहाँ एक और बना देता हूँ, ऐसे में थोड़ा अच्छा लगे। हाँ, अब यहाँ से जो ये पोलन ग्रेन है ये बस्ट होके यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन, बस और कुछ नहीं है। और एक बार आप रीड करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यही है पॉलिनेशन, जो यहाँ का पोलन है जो स्टिग्मा में आया किसी भी वाइन के थ्रू, या फिर ऐसा कुछ मक्खी वक्खी ला के यहाँ बैठा दिया, वही है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है समझ आ गया होगा। एंथर का पोलन यहाँ स्टिग्मा में आया, ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी में भी वही दिया है। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय वाइंड और वेरियस अदर एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, जो पिस्टल है उसकी स्टिग्मा, और क्या बोला है, एयर वाइंड के थ्रू या फिर वेरियस कुछ एजेंसीज, बोले तो क्या बोले तो मुन्ना भाई वाला नहीं, बोले तो जो मक्खी हो गया, एंट हो गया, बर्ड हो गया, या एक्सेट्रा बहुत कुछ हो सकता है, उसके थ्रू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल, उसको क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। एक डेफिनेशन आप लोग इसको बुक से लिखना, ये होमवर्क है समझो, ठीक है। तो मान लो अभी ये सब हो चुका, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं, अब स्टडी करते हैं इसको। ये अब देखो यहाँ से इसको न्यूट्रिएंट मिलते रहेगा, फिर यहाँ से ये जो हमारा पोलन है, ठीक है, पोलन यहाँ से यहाँ पर एक ट्यूब निकालेगा, ऐसा करके क्या निकालेगा, ट्यूब निकालेगा। सॉरी भाई, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। चलो ठीक है, तो समझ आ गया ना। यहाँ से एक ट्यूब निकाला, ये यहाँ पर पोलन था वो, ठीक। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, पोलन का ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। ये कैसे निकाले, यहाँ से जो ये स्टिग्मा है वो इसको नरिशमेंट देता है, मतलब कि खाना पीना देता है, अच्छा मोटा होते जाता है, मोटा होते जाता है। अब क्या करे बेचारा, मोटा हो ही जा रहा है, तो यहाँ से एक पूँछ निकाल देता है, और वो पूँछ निकालते यहाँ पर आपको क्या बताया था, अपना कॉपी देखो, यहाँ पर क्या है, ओव्यूल है या नहीं है, है या नहीं है ना, है, ठीक है। अब यहाँ से ये बड़ा होते होते यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद इसमें कुछ गैमेट्स रहता है, गैमेट्स को यहाँ पर क्या बोलते हैं, दे देता है। यहाँ देने के बाद वो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, दोनों गैमेट जुड़ते हैं। मान लो ये ऐसे करके आया, ऐसे करके आके यहाँ पर जाएगा, इसके अंदर का जो गैमेट अंदर जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद फिर ये सब तो जानते हो, पर बता देता हूँ, फिर यहाँ का जो ओवर रहेगा, इसके अंदर भी बहुत कुछ होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, इसको भी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्या कि ये फिर डायरेक्ट हाई फाई लेक्चर बन जाएगा, उस कारण से अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, उसको हम लोग सेकंड चैप्टर में देखेंगे। तो ये आया यहाँ,
आने के बाद फिर ये यहाँ पर रहे ओवा है समझो, एग है समझो, और यहाँ से आया एक गैमेट है समझो, ये है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, फीमेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। अब फिर ये ऐसे जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फिर जानते हो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या तूफानी मचाता है। गैमेट गैमेट, ठीक है। यहाँ से फिर क्या फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है, ये एम्ब्रायो। अब देखो, अब ठीक है, ये सब समझ आ गया। अब एम्ब्रायो कैसे दिखते हैं उसको बता देता हूँ। अब देखो यहीं पर एम्ब्रायो बन गया, फर्टिलाइजेशन सब चीज़ हो चुका। चलो इसको मिटा के बता देता हूँ आपको। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रायो बनता है वो कुछ कैसा दिखता है, दिखने में कैसा होता है, तो ऐसा समझो ये सब तो जानते होगे, पर ये हाँ, ये वाला तो स्ट्रक्चर देखी होगे 10वीं में, नहीं देखे होगे तभी देख लो, और क्या बोलो। देखो ये है हमारा एग, यहाँ दोनों पर है, दोनों हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। और ये क्या है, बताओ बताओ, एंटीपोडल सेल। स्पेलिंग कुछ मिस्टेक होगा तो जब रीडिंग करोगे तो उसे आप लोग मतलब सुधार लेना, ऐसे स्पेलिंग तो गलत नहीं है। और यहाँ पर रहता है न्यूक्लियस। ये सब बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया पता है पढ़ने में। सॉरी भाई, यहाँ से वीडियो बनना बंद हो गया था यहाँ से, पता है। तो ये है हमारा, ये पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियस टाइप का रहेगा, ये दोनों को बोलते हैं। ऐसा करके लिखा हूँ, टू पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और एक एपरेटस का भी कॉन्सेप्ट समझा डाला था उसमें, पर क्या है वीडियो करप्ट हो गया, चलो छोड़ो, अब जो हो गया उसको जाने दो। एक एपरेटस, ये भी वो कॉन्सेप्ट आएगा एक और सिनर्जिक सेल, ये इसको बोलेंगे एक एपरेटस। ज़्यादा पैनिक मत होना कि हाँ यार ये क्या है वगैरह। चलो अब मेन समझ लेते हैं। ये आया कहाँ से, ये कहीं से नहीं आया है भाई, ये यहीं से आया है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, याद है या नहीं है, याद है ना। तो वहीं पर ये ऐसा बना है, ऐसा जो यहाँ पर है, ये एग है, ये वाला एग। उसके बाद ये सिनर्जिड सेल, दो ठो। बड़ा करके बताऊँ क्या, चलो जैसा आप बोलो सर जी। ये बड़ा हो जाए भाई हम लोग के लिए। बिग लाइट ला, डोरेमोन से उधार लेके ला, मैं बहुत मुश्किल से बिग लाइट लाया भाई। ये जिसको बड़ा किया हूँ ना, तो ये ऐसा यहाँ पर ये एग है, ये सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड, ये एंटीपोडल सेल, ये न्यूक्लियस। अब समझ आ गया ना कहाँ पर था ये। बस दिक्कत यहीं पर होता है, मेरे को भी होता था सही में, सही में भाई बहुत। तो चलो इतना कवर हो चुका है, अब देखते हैं आगे। देखिए चलो इतना छाप लो जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। रामलीला ख़त्म होने पे आ चुका है, ठीक है। तो इधर देखो ये सब हुआ, इसको छापो आप लोग, मैं इसको नहीं छाप, मतलब कि मैं इसको नहीं मिटा लूँगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन, दो और फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दो बार फर्टिलाइजेशन। तो देखो अब ये हम पढ़े थे यहाँ, यहाँ यहाँ से पोलन ट्यूब था, ऐसे
पोलन ट्यूब आया था, ठीक है ऐसे। अब देखो यही पोलन ट्यूब में मैं आपको नहीं बताना चाहता था, बट एनसीईआरटी में सब दिया है, इस कारण से मैं इसको आपको वही पढ़ाने वाला था 12th में, पर बता देता हूँ अभी हल्का फुल्का, मतलब एकदम डिटेल नहीं दिए है बट ना दे दिए है, इस कारण से चलो मैं भी बता देता हूँ भैया। देखो यहाँ पर आपको मैं ऐसे समझाया, ये गोला वाला ये जो ये है, ये वाला ये है, ठीक है। ये वाला है, ये क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एम्ब्रायोसेक, ऐसे लिख देता हूँ फिगर, ये है एम्ब्रायोसेक, ठीक। तो ये यहाँ पर ये वाला है ना, ये एम्ब्रायोसेक है, यहाँ पर एक सिनर्जिट ये, ठीक है, ये सब समझ रहे हो ना, ठीक, समझ जाना भाई, ठीक। अब उसके बाद देखो ये है पहला गेमेट नंबर 1, ये है दूसरा गेमेट, पहला गेमेट दूसरा गेमेट, पहला नंबर 1, दूसरा नंबर 2। तो ये नंबर 1 वाला है ना, वो ये एग को हिट करेगा, यहाँ पर ये वाला समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ पर जो है तो ये वाला है ना, इसको हिट करेगा, ये एक सेल को। एक काम करता हूँ यार, अब मेरा सनक रहा है, यही बना देता हूँ। यहाँ पर ये 2 गेमेट आया समझो, ठीक है। ये पोलन ट्यूब से 2 गेमेट आए, ये 2 गेमेट, ठीक है। गेमेट नंबर 1, गेमेट नंबर 2। गेमेट नंबर 1 आया, आने के बाद यहाँ से इसको हीट किया, ठीक है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ बता रहा हूँ, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और ये जाके किसको हिट करेगा बताइए सर, ये न्यूक्लियस को हिट करता है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन, जो बोल रहा हूँ वो लिख देना है, खदर वदर समझ नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड फर्टिलाइजेशन। अब नंबर ऑफ फर्टिलाइजेशन कितना हुआ, कितना तो फर्टिलाइजेशन हुआ सर जी, नंबर 1, नंबर 2, एक बार यहाँ इसको मारा, एक बार इसको मारा, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2, तो ये डबल। अब फर्टिलाइजेशन वही तो है भाई, इसी को तो बोलते हैं। अब इसको अपने से नहीं लिख सकोगे क्या, बताओ मेरे को, ठीक है। 11th में वही तो रहता है, वो लिखने विखने का झंझट वगैरह वगैरह। अब देखो ये सब क्लियर हो गया। अब ये सब क्लियर हो चुका होगा, इसको एक और डायग्राम बना के इसको एक ओवरव्यू की तरह यूज़ कर सकते हो आप लोग। अभी मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब देखो जो एक गेमेट था नंबर 1 और जो दूसरा था नंबर 2, ये हिट किया, किसको हिट किया, एग को। ये हिट किया, इसको हिट किया, पोलर न्यूक्लियाई को, ठीक है। ये 2 था, ये 2 न्यूक्लियस, इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, एक बाहर लिख देता हूँ भैया, सीधे बच्चे लोग समझोगे नहीं, पड़ेगा बत्ती मेरे को, ठीक। ये एक न्यूक्लियस। अब इधर का न्यूक्लियस, अब इसके अंदर भी ये न्यूक्लियस है, समझो कितना होगा, ये हो जाएगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड बन जाएगा ना। अब हीट किया, हीट करने के बाद टोटल ओवरऑल देखेंगे तो ऐसा डिप्लॉइड बन गया, समझो, समझाने के लिए है डिप्लॉइड। और यहाँ से ये क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड। अब बताओ दोनों में से एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म और वो व्हाट 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 व्हाट, अरे बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, एंडोस्पर्म तो ये है, ये क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अरे बताओ न यार, क्या होगा। जो एम्ब्रायोसेक था यहाँ से बनने के बाद ये क्या बनेगा भाई, जायगोट, ठीक। ये क्या है, एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, क्या करता है,
क्या करेगा ये करेगा प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द जायगोट। ठीक है, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द जायगोट, ये न्यूट्रिएंट देगा इसको, जायगोट को ग्रोथ के लिए, इसका ग्रो होगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, तो यही है हमारा एंडोस्पर्म। ठीक भैया, अब मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। और जो सिनर्जिड सेल है उसका यूज़ रहता है मेन, जो सिनर्जिड सेल था वो बनाया था, आपको समझ आ चुका होगा। यहाँ पर जो सिनर्जिड सेल ऐसा था, ये एक था, यहाँ सिनर्जिड सेल है। ये जो ये पोलन ट्यूब आता है, ठीक है, उसको रास्ता दिखाता है कुल मिला के। ठीक है, उसको ना ये रास्ता दिखाता है, हाँ भाई हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आओ। तो ये पहले हीट होके ना इसको पहले बताएगा इधर है करके। तो मतलब कि ना इंडिकेटर टाइप का काम करते हैं, ऐसा समझो। और जो ये यहाँ पर एंटीपोडल सेल था, यही बता रहा हूँ ना, इसको लिख लेना अपना खुद से। ये एंटीपोडल सेल था ऊपर में। ठीक है, ये क्या करता है, ये करता है डीजनरेट। अब देखो खाना पूरा ख़त्म हो गया, तो ये ना डीजनरेट करके ना इसको न्यूट्रिएंट देगा एक को। ठीक है, ये डीजनरेट किया फिर न्यूट्रिएंट दिया बस। और ये इंडिकेटर टाइप का काम करता है कि यहाँ पोलन ट्यूब आ रहा है, तो पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाएगा। मतलब ये पोलन ट्यूब आ रहा है ना, ये इसको ना, इसको यहाँ पर वाला रास्ता दिखाएगा। ठीक है, समझ गए होगे मेरे ख्याल से। तो चलो भाई, हो चुका अब बहुत। ठीक है, और PEN ये सब, ये देखो मैं एंडोस्पर्म करके बता दिया, वो PEN वगैरह वगैरह वो सब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म तो फिनिश हो चुका, लाइफ साइकिल एक बार देख लेना। इसको मैं सिर्फ एक ओवरव्यू के तरह देखा, और उसमें भी बहुत डीप तो नहीं गया, पर लगभग अच्छे से समझने के लिए हम लोग चल भी दिए। तो एक बार NCERT से स्टडी कर लेना, जिससे आपको पता चलेगा क्या पढ़ा हूँ, क्या पढ़ाए हैं सर, और कुछ एडिशनल पॉइंट भी पता चलेगा। और बाकी में मैं आज तक के ना बोलूँगा, क्या है कि पूरा मैं क्लियर कर देता हूँ ना। ठीक है, अरे तारीफ नहीं भाई, बस सही। ठीक है, चलो तो भाई लगे रहो भाई, मस्त पढ़ाई करो, ज़बरदस्त।